दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी। खबर ये कि उत्तर प्रदेश में खेला होने जा रहा है। हमने तो वक्त दिया था 24 घंटे, 48 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ये पूरा का पूरा खेल 24 घंटे के अंदर ही खोलकर आ जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए अंदर खाने काफी चीजों की लॉबिंग की जा रही है। आपको ये शायद पता ना हो कि ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर चले गए हैं दिल्ली, वहां डेरा डालकर बैठे रहे। उनको पूरी उम्मीद थी कि मोदी शाह से जो पंगा योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत के भरोसे लिया है वो उसमें चित हो जाएंगे और आखिरकार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया जाएगा तो केशव प्रसाद मौर्य को मोदी शाह जिम्मेदारी दे देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक धमाकेदार खबर लेकर आया हूं, जिस खबर की बात लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, उसका पुख्ता सबूत है आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बिना देर किए वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वाराणसी का दौरा है। आपको तो पता ही है उत्तर प्रदेश में हालात क्या रहे। 33 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, 3 मंत्री हार गए। संजीव बालियान हार गए, अजय मिश्र टेनी हार गए, स्मृति ईरानी हार गई और मोदी जी भी हारते हारते बचे। 1,52,000 वोटों से जीते केवल। और इन सब के बीच वाराणसी का दौरा करने पहुंचे थे। हर बार की तरह वो घाट पर गए थे। इस दौरान चूंकि प्रोटोकॉल चल रहा है, वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते मुलाकात करना, ऐसा लगता है, अंदर खाने की खबर है, लेकिन फिर भी वो चले गए। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल है भाई, मुख्यमंत्री हूं और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो जाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं पर मोदी जी ने खेल कर दिया है, यानी एक संदेश पहुंचा दिया है, चाहे वो योगी के समर्थक हो, चाहे मोदी के समर्थक हो, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, कि ज्यादा दिन मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले नहीं है। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आपको योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे होंगे। लेकिन जानते हैं योगी आदित्यनाथ को कहां खड़ा किया गया? जब वो आ रहे थे सीढ़ी से तो तमाम सुरक्षा कर्मी, पहले मोदी जी, फिर सुरक्षा कर्मी और उनके ठीक पीछे योगी आदित्यनाथ। लेकिन इतना भी वक्त नहीं दिया मोदी जी ने कि अपने साथ खड़ा करने दें उनको। रेड कारपेट पर खुद चले और जब आगे बढ़ने लगे योगी आदित्यनाथ तो उनसे कहा इस साइड खड़े हो जाइए आप। यानी कुल मिलाकर जो काम एक बार एक्सप्रेसवे पर हुआ था ना, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, चुनाव का टाइम था, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। खुद तो गाड़ी में सवार हो गए थे मोदी जी, पैदल नहीं चले एक कदम, लेकिन अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ योगी आदित्यनाथ को दौड़ा लिया था। उस वक्त भी खबर थी तनातनी चल रही है, और तनातनी क्यों थी वो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है वो उसी तर्ज पर चलते हैं जिस तर्ज पर वसुंधरा राजे सिंधिया चलती हैं, उसी तर्ज पर चलते हैं जिस तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा दिल खुश करके मोदी शाह ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, नहीं। उस वक्त दबाव किसका था? 2019 के चुनाव हुए नहीं थे और दबाव उस समय आरएसएस का भी था, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी। उत्तर प्रदेश में भी लगातार डिमांड उठ रही थी। आप याद कर लीजिएगा 2017 में जब चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर मोहर नहीं लगी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के सूत्रों के हवाले से एक चैनल नहीं चला रहा था, किसी को नहीं पता था कौन बनेगा। कभी मनोज सिन्हा, कभी किसी और का नाम रखा जा रहा था। और आखिरकार जब योगी के समर्थक जिंदाबाद के नारे डिमांड करने लगे, आरएसएस का दबाव पड़ा, तो योगी आदित्यनाथ को बनाया, यानी मन महसूस कर बनाया था। क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अपने कद के बराबर के किसी नेता को, और अड़ियल नेता को तो बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है वो रीढ़ वाले नेता है, झुकते नहीं है जल्दी। माना जाता है कि वो जल्दी से बात नहीं मानते मोदी शाह की, और कई मौकों पर ऐसी बातें भी निकल कर आई, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए इन तस्वीर को। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने क्या लिखा? केजरीवाल ने सही कहा था, ताजा वीडियो देख लीजिए। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षा कर्मियों से भी पीछे रखा। मोदी जी हारते हारते बचे, लेकिन योगी जी के साथ जो ये व्यवहार हो रहा है वो योगी को हटाने की तैयारी है। केजरीवाल की बात गलत साबित नहीं हुई, रुझान दिखने लगे। कुल मिलाकर आप समझिए, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल तीसरे चरण के चुनाव के बाद बाहर आ गए थे, प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ही 4 जून को नतीजे आएंगे ना लोकसभा चुनाव के, बीजेपी की बुरी गत होगी, उसके फौरन बाद सबसे पहला शिकार अगर कोई होंगे तो योगी आदित्यनाथ होंगे। सबने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिकल बयान है, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल खिसियाए हुए हैं, झुंझुलाए हुए हैं, तो बीजेपी के नेताओं को आपस में लड़ा रहे हैं। लेकिन आज समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने वो बात ऐसे ही हवा में नहीं कह दी थी, उसके लिए पुख्ता उनके पास कोई ना कोई जानकारी रही होगी। अंदर खाने से बीजेपी के नेताओं ने ये जानकारी पहुंचाई होगी कि हाँ भाई, आप समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी लॉबिंग चल रही है। अब आपको कुछ कहानियां इनसे जुड़ी हुई और बता देता हूं, उसके बाद एक और धमाकेदार खबर बताऊंगा कि प्लान भी कैसे तैयार किया गया है।
दरअसल पहले तो योगी आदित्यनाथ को इस तस्वीर के जरिए, इस घटनाक्रम के जरिए संदेश दिया गया कि अब बहुत हो चुका, किसी भी कीमत पर नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि 4 जून को जब नतीजे आए उसके बाद एनडीए की बैठक हुई, उसके शपथ के समारोह भी, दोनों में चेहरा लटका हुआ था। अंदर खाने से खबर निकल कर आई कि एक गुप्त बैठक हुई थी बीजेपी की भी, जिसमें अमित शाह भी थे, योगी आदित्यनाथ भी थे, और कहा जा रहा था कि अमित शाह ने दबाव बनाया योगी आदित्यनाथ पर कि आप इस्तीफा दीजिए और केंद्र में मंत्री बनिए। तो उस समय योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि क्यों, कहा गया नैतिक जिम्मेदारी लीजिए। उन्होंने कहा नैतिक जिम्मेदारी किस बात की, टिकट आप फाइनल कर रहे हैं, प्रत्याशी आप चुन रहे हैं, आप बता रहे हैं कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, मैं कैसे। इस बात पर तू मैं हो गई थी, इस बात के अंदर खाने से खबर आई थी। उसके बाद उदास चेहरा योगी आदित्यनाथ का दिख रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भरोसा था कि मोहन भागवत का साथ मिल जाएगा, लेकिन मोहन भागवत मिले नहीं, यानी अकेले पड़ गए योगी आदित्यनाथ इस पूरे खेल में। योगी आदित्यनाथ किस किस्म के नेता है पहले उनसे समझ लीजिएगा, वो कैसे हैं, क्या बोलते हैं, उसको अलग हटाइएगा। लेकिन मोदी और शाह को लेकर के उनका क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूं। मोदी जी ने अपने खासम खास को भेजा था कि आप इनको रखिए, एमएलसी तो बनवाई, केंद्र में कैबिनेट में मंत्री भी चुनिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 से सवा साल लगा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, वक्त नहीं दिया मिलने का, मंत्री नहीं बनाया, विस्तार ही नहीं किया कैबिनेट का। योगी आदित्यनाथ को लेकर तब से ही मोदी शाह खार खाए बैठे हुए हैं। वो बात अलग है कि साल सवा साल जब बीत गया और योगी आदित्यनाथ थोड़े कमजोर पड़े थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब जाकर उनको मंत्री बनाया गया। ऊर्जा मंत्री इन दिनों आपको मालूम होगा शर्मा जी। अब ये तो खेल ये हुआ, तब से ही इन दोनों के बीच में ठनी हुई है, जहां एक तरफ मोदी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया ने साइडलाइन करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो उनको उम्मीद थी लोकसभा चुनाव के दौरान अगर कम सीटें आती तो नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जाएगा। वो दौर आ भी गया, अब दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, इन सब के बीच जब योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे तो क्या कहा जा रहा है, जरा पढ़िए। एक ट्वीट भी है और जानकारी बहुत अच्छी है। केपी मलिक है, इन्होंने क्या ट्वीट किया है, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं ये। इन्होंने लिखा, बिग ब्रेकिंग, यूपी में बाबा ने जो खेल किया उससे साहेब बहुत परेशान है। ठीक है, साहेब की सरकार तो किसी तरह बन गई, परंतु कितनी चलेगी इस बात को लेकर साहेब खुद बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन बाबा का इलाज तो करना ही होगा, वरना वे साहिब और उनके वजीर के लिए खतरा बने रहेंगे। अगले 6 महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के हारने का पूरा खतरा है। ऐसा हुआ तो गुजराती जोड़ी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। जो आगे लिखते हैं उसे ध्यान से सुनिए और पढ़िएगा। लिखा क्या है, अतः अब एक नया विचार चल रहा है। दिल्ली की कमजोर सरकार की वजह से बाबा को सीधा हटाना तो अब संभव नहीं है, खुद दिल्ली में कमजोर हो गए मोदी शाह, परंतु एक झटके में बाबा का कद अवश्य छोटा किया जा सकता है। कैसे, दिल्ली में उच्च स्तर पर चर्चा है कि यूपी के टुकड़े करके 26 से 27 लोकसभा वाले 3 राज्य बनाने की योजना पर काम हो सकता है। इस योजना के तहत यूपी को बांटकर बाबा को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस एक कदम से बाबा का कद तो घट ही जाएगा और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव और केंद्र में फिलहाल भाजपा के लिए परेशानी का सबक बनने वाले 37 सीटें जीतकर आए अखिलेश भी निपट जाएंगे। कुल मिलाकर अब ये खेल चल रहा है कि उत्तर प्रदेश को बांट दो, एक हिस्सा योगी आदित्यनाथ के पक्ष में होगा, फिर तो कितना कमजोर कर दिया जाएगा कि जब चाहो तो हटा लो। तो ये पूरा खेल चल रहा है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह में भिड़ंत जबरदस्त हो रही है, ये अंदर खाने की खबर भी है और तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। नमस्कार।